कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार बाज ने हिरण को उठाया हुआ है अपने पंजों में। तो इस प्रकार हम कैसे याद करेंगे कश्मीरी से, यानी कश्मीर के दर्रे। आगे वाला जो वर्ड होगा वो उस स्टेट से बिलोंग करेगा जहां का हम दर्रा करवाएंगे। इससे आपको वो स्टेट भी याद रहेगा और बाद के जो वर्ड होंगे वो दर्रों के रहेंगे। ये याद कर लेना, लिख लेना, गांठ बांध लेना। आप कभी भूल नहीं पाओगे और एग्जाम के अंदर अपने मार्क्स सुनिश्चित करोगे। तो कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला। बाज से बुर्जिल दर्रा, का से काराकोरम दर्रा। इन दर्रों के ऊपर क्वेश्चन भी लास्ट में वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे, तो आप इसको पूरा देखिएगा। पंजा से पीर पंजाल दर्रा, तो कश्मीरी बाज का पंजा, बहुत से बनिहाल दर्रा और जोशीला से जोजिला दर्रा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला, बाज से बुर्जिल, का से कारकोरम, पंजा से पीर पंजाल, बहुत से बनिहाल और जोशीला से जोजिला। तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको जम्मू कश्मीर के दर्रे याद हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। ट्रिक क्या है? हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। जी हां, कौन सी छिपकली रहती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बड़ी छिपकली। याद रखना, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। हिमालय से हिमाचल प्रदेश, बड़ी से बड़ा लाचा दर्रा, छिपकली से शिपकिला दर्रा। इतने सटीक हमने ट्रिक्स में वर्ड्स यूज किए हैं कि ऑप्शन देखते आपके दिमाग में कुछ और आएगा ही नहीं। छिपकली से शिपकिला दर्रा, रहती से रोहतांग दर्रा। तो हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है, याद रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। ट्रिक है, उतरी निशा मनाली में। निशा कहां उतरी? मनाली में। उतरी निशा मनाली में। उतरी से आपको याद रहेगा कि उत्तराखंड का दर्रा है। निशा से नीति दर्रा, मना से माना दर्रा और ली से लिपुलिख दर्रा। तो आपको याद रहेंगे उतरी निशा मनाली में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सिक्किम के प्रमुख दर्रे। ट्रिक क्या है? सिकंदर नाथ जलेबीला। सिकंदर से आपको याद रहेगा कि सिक्किम का दर्रा है। सिकंदर नाथ जलेबीला। डायग्राम्स इसलिए दिए हैं क्योंकि डायग्राम देखते ही हमारे वो वर्ड दिमाग में स्ट्राइक करता है। तो सिकंदर नाथ जलेबीला, सिकंदर से सिक्किम, नाथ से नाथुल्ला दर्रा और जलेबी से जेलेपल्ला दर्रा। बिल्कुल, मतलब हमने कोशिश ये की है कि आप इसको दिमाग में स्थायी रूप से समायोजित कर सकें। एग्जाम के अंदर ये ना हो कि आपको लगे कि क्या था कि जो फीलिंग है उसको हम बिल्कुल हटा देना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। उसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। आज की ट्रिक है, अरुण याग्निक बम डिफ्यूज करो। अरुण याग्निक बम डिफ्यूज करो। डायग्राम भी आपको दिया गया है। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, याग्निक से यांग याप, बम से बोम डीला और डिफ्यूज से दिफू। बिल्कुल, मतलब एक्यूरेट वर्ड्स आपको मिलेंगे। दोबारा से सुन लीजिए, अरुण याग्निक बम डिफ्यूज करो। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, याग्निक से यांगयाप, बम से बोम डीला और डिफ्यूज से दिफू। आगे बढ़ते हैं, मणिपुर के प्रमुख दर्रे। ट्रिक क्या है? मणि तुझे मिला? बताइए, मणि मिला क्या? मणि तुझे मिला। मणि से मणिपुर और तुझे से तुजू दर्रा। तो मणि तुझे मिला क्या? तो एक ही दर्रा है इसमें, तुजू दर्रा। तुझे से याद रहेगा तुजू दर्रा। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे। ट्रिक क्या है? मोहे थाली भर दो। अरे मेरी थाली भर दो ना, मोहे थाली भर दो। भूख लगी है भाई, खाना खाना है, तो मोहे थाली भर दो। मोहे थाली भर दो। मोहे से महाराष्ट्र, थाली से थाल घाट दर्रा और भर से भोर घाट दर्रा। कौन भुला देगा मेरे प्यारे दोस्तों? आप एग्जाम सर चैनल से जो जुड़े हैं, आपका प्यार हमें जो मिल रहा है उसके हम तहे दिल से आभारी हैं। हाय अनु, हम तहे दिल से आभारी हैं। अब हम बात करते हैं केरल के महत्वपूर्ण दर्रे। ट्रिक क्या है? करेला, पालक, सोयाबीन खाओ। अरे भाई, विटामिन ए बी सी कल ही तो पढ़ाए हैं। करेले से विटामिन ए मिलेगा, पालक से के मिलेगा और सोयाबीन से बी मिलेगा। अगर नहीं याद है तो देख लीजिए कल वाली वीडियो।
करेला, पालक, सोयाबीन खाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेला से केरल के दर्रों की बात कर रहे हैं, और पालक से पालघाट दर्रा, और सोयाबीन से सोनघाट दर्रा। तो आप एकदम से आपको याद हो जाएगा करेला, पालक, सोयाबीन। अरे सर ने तो विटामिन बताए थे, ओहो ये तो हमें एकदम से याद हो गई। वेरी गुड। इस प्रकार आपने इन ट्रिक्स के माध्यम से इनको याद करना है। एक बार आप लिख लीजिए, दोबारा आप इसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, बस दिमाग के अंदर आपके बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारी टेस्ट सीरीज की। देखते हैं कितने विद्यार्थी इनमें से ठीक ठाक आंसर दे पाते हैं। नहीं दे पाते कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा, एग्जाम के अंदर तो आप दे पाएंगे ना। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो राइट आंसर है काराकोरम दर्रा। क्वेश्चन नंबर 2, काराकोरम दर्रे की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर है 5624 मीटर, 5624 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीनगर से लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, जोजिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताओ। तो वो है बुर्जिल दर्रा। ये वो दर्रा है जहां से आक्रमणकारी, जहां से अफगान भी भारत में आए, तुर्क भी भारत में आए, जितने भी जो विदेशी शासक थे वो भारत में आए, वो बुर्जिल दर्रा उसका महत्वपूर्ण जोड़ने का मार्ग था। उसके बाद शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो है शिपकिला दर्रा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस दर्रे से चीन का रास्ता जाता है? यानी कि भारत से चीन कौन से दर्रे से, कौन से मार्ग से जाया जाता है? यांग याप दर्रा। नोट कर लीजिएगा, यांग याप दर्रा। कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? तो वो है दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा। दीफू, बम डिफ्यूज याद है ना। कौन सा दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है? तो वो है थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा, थाली भरो, वो याद है ना आपको, अभी मैंने ट्रिक्स बताई थी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है? ये इंटरनेशनल दर्रा है, यानी कि इंडिया की बात नहीं कर रहे हम, अलग देशों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा दर्रा है? तो वो है खैबर दर्रा। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश को लहासा, लहासा तिब्बत की राजधानी है, से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो है बोमडीला दर्रा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थी टेस्ट सीरीज। अगर आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर